आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज शेड्यूल थर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की लास्ट क्लास है, ठीक है, शेड्यूल थर्ड वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। तो फटाफट से एक काम करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 चेक करो। इलस्ट्रेशन नंबर 8 अपने अपने स्टडी मैट को खोलो। आपके पास में स्टडी मैट होगा, मैं फिर भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स furnished by Pioneer Limited, prepare the balance sheet as at 31st March 2001। ये हमारा स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। 31 मार्च 2001 के लिए हमें क्या बनानी है, शेड्यूल थर्ड वाली कंपनी की बैलेंस शीट, और साथ में क्या कह रहे हैं कि उसके नोट्स टू अकाउंट्स भी देने हैं, ठीक है। धीरज लेट हो गए क्लास में, मैं बता दूं इलस्ट्रेशन नंबर 8 है हम लोग कर रहे हैं आज, पायोनियर लिमिटेड। बेटा देखो यहाँ पर हमें जो दे रखा है, हमें काफी सारी चीजें दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। इक्विटी कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स, और क्या क्या दे रखा है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मतलब काफी सारे आइटम इसमें दे रखे हैं जो अपने मतलब सामने है ना, ट्रायल बैलेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में, सीधी सी बात है। मैं सीधा इंस्टीट्यूट की साइट से ही क्वेश्चन खोल के करा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि कोई भी चीज हम लोग कर रहे हैं वो अपडेटेड कर रहे हैं। अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड, कुछ इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर रहे हैं जी आपको। क्या 2000 इक्विटी शेयर इशू किए गए थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ट्रेड रिसीवेबल 52,000 का ड्यू है, मोर देन 6 मंथ। डेटर जो है, डेटर का क्लासिफिकेशन भी होता है बेटे, मोर देन 6 मंथ का अलग होता है, तो वो कह रहे हैं उसको क्लासिफाई करके दिखा देना, कोई बात नहीं। कोस्ट ऑफ असेट्स, कोस्ट ऑफ असेट्स आपको बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर सबकी कॉस्ट बता रखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा कि जी बैलेंस जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन में जो है उसके अंदर शामिल है 7,500 रुपए किस बात के, इंटरेस्ट जो एक्रू तो हो गया लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ, विच इज नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक, विच इज नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक। कोई बात नहीं जी, एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ जी, बैलेंस दे रखा है, लोन में दे रखा है, स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन में दे रखा है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। चलो जी, सिक्योरिटी दे रखी है उनकी। और क्या कह रहा है, बैलेंस है बैंक में कितने का, 2000 का, विद परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक, यानी कि बैंक को भी क्लासिफाई करके दिखा दो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में, इतनी सी बात बोल रखी है। अच्छा, फिर द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 1,50,000 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। कोई बात नहीं जी। तो हमें क्या बनाना है यहाँ पर, हमें शेड्यूल थर्ड वाली बैलेंस शीट बनानी है, शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनानी है। आओ बेटे स्टार्ट करें फटाफट से। हाँ जी, आंसर हाँ जी, आंसर नंबर कौन सा है हमारा, इलेस्ट्रेशन 8, ICAI, ICAI स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल, लो जी फटाफट से शुरू हो जाओ बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मेट खींचना है बेटे, फटाफट से खींचो फॉर्मेट। शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट, और साथ साथ में हमारा फिर एसओपीएल का फॉर्मेट। ये है हमारा पार्ट नंबर 1, और मैं नेक्स्ट पेज बेटे यहीं पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग अगले पेज पे बनाएंगे, ये हमारा अगला पेज है, एसओपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले यहां पर स्टेटमेंट, क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम है पायोनियर लिमिटेड। पायोनियर लिमिटेड। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2001। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2001। प्लीज बेटे वीडियो ऑन रखेंगे। हाँ जी, इधर अपना पार्टिकुलर्स जल्दी से बेटे फटाफट से नोट करो। पार्टिकुलर्स इधर क्या आएगा अपना? नोट नंबर। इधर करंट ईयर की अमाउंट, करंट ईयर की अमाउंट। इधर बेटा अपना प्रीवियस ईयर की अमाउंट। हाँ जी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। बच्चों ध्यान से, आपको एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है, तो आप लोग उसी हिसाब से बनाना प्लीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। बेटा फटाफट से लिखो क्या क्या। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। नेक्स्ट बी पार्ट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जो आपको पता है कि ये आपको कभी नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, क्यों नहीं मिलेगा ये भी आपको पता है। नेक्स्ट, उम्मीद है स्क्रीन एकदम क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब ओके है। ओके जी, आइए सी पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। डी पार्ट, करंट लायबिलिटीज। लो जी, इधर हो गया अपना टोटल, ये हो गया अपना टोटल। बेटा अब दूसरी साइड फटाफट से, असेट्स। असेट्स में अपनी कौन कौन सी असेट्स? वही जो हमेशा से होती है। ए पार्ट बेटा जी नॉन करंट असेट्स, और बी पार्ट करंट असेट्स। ए पार्ट नॉन करंट असेट्स, बी पार्ट नॉन, सॉरी बी पार्ट करंट असेट्स। टोटल बेटे बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लिया। आओ अब नेक्स्ट पेज पे एसओपीएल का फॉर्मेट खींचो। हाँ जी, एसओपीएल। सबसे पहले कंपनी का नाम पायोनियर लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2001। अच्छा एक चीज बताना, चलिए जी। स्टेटमेंट
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001। फटाफट से लिखो बेटे, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा जी? सबसे पहले यहाँ पे आएगा रिवेन्यू। क्या आएगा बेटा? रिवेन्यू। और रिवेन्यू के अंदर जो आएंगे वो क्या आएंगे? ए पार्ट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटे नोट करते चलना, फटाफट से बनाते चलो। आप सबको फॉर्मेट याद हो ही गया होगा, इतने रट्टे लगा लगा के हम लोग कर रहे हैं, अब भी याद नहीं होगा तो कब होगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद में आ गया रिवेन्यू फ्रॉम अदर, या मैं कहूं अदर एक्टिविटीज, या ऐसा कह सकते हैं कि अदर रिवेन्यू। क्या बोलेंगे? अदर रिवेन्यू। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। फिर क्या करेंगे जी? हम फिर इसका टोटल करेंगे जी। टोटल। बेटा फिर यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे एक्सपेंसेस। फिर एक्सपेंसेस के अंदर याद है कि भूल गए? सर याद है। तो आओ बेटे, ए बी सी, कितने गया सी? माल कितने गया सी? ए में क्या था? रो मटेरियल कंज्यूम्ड। रो मटेरियल कंज्यूम्ड। रो मेटल कंज्यूम। बी में बेटा जी बच्चों, बी में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्रीज। ए बी सी, कितने गया सी? अब इसके बाद में डी। डी फोर, बेटे बोलना है मेरे साथ साथ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ई फोर, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एफ फोर, फाइनेंस कोस्ट। एफ फोर बेटा फाइनेंस कोस्ट। अच्छा इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है ही नहीं। अच्छा, एफ के बाद में जी फोर, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एच फोर, अदर एक्सपेंस। लो भाई, इसका टोटल हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में बनाना नहीं है एसओपीएल, पर मैंने कहा चलो रट्टे लग जाएंगे एक बार। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। फिर क्या होगा जी? इसमें से आप क्या करोगे? इसमें से लेस करेंगे। लेस मतलब ऐड बैक करेंगे। ऐड या फिर लेस। क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर उसके बाद में क्या होगा? हमारा जो यहाँ पे बचेगा वो बचेगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बचेगा बेटे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से क्या घटेगा जी?
माइनस टैक्स, फिर क्या बचेगा जी? बचेगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बचेगा जी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस क्वेश्चन में एसओपीएल नहीं बनाना, बस आपकी थोड़ी सी मेमोरी बनी रहे इसलिए मैं करा रहा हूं। तो जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ शेयर से, और हम बोलेंगे ईपीएस। ईपीएस में भी दो, नंबर 1 बेसिक ईपीएस, नंबर 2 डाइल्यूटेड ईपीएस। नंबर 1 बेसिक ईपीएस, नंबर 2 डाइल्यूटेड ईपीएस। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बच गया। यस यू आर राइट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बच गया भाई। इसको इंसर्ट करो भाई जी। इसको फिर ऐसा करते हैं यहाँ पे। यस यू आर राइट, जी एच आई ना। हाँ, तो जी को करो, जी को करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एच को करो अदर ऑपरेटिंग, और आई को करो अदर एक्सपेंस। बेटे इस क्वेश्चन में नहीं बनाना वैसे एसओपीएल, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके रट्टे लग जाए। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपको जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। मैं सीधा साइड से दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन को सीधा साइड से दिखा रहा हूं। क्वेश्चन में देखो बेटे, जितने भी आइटम दे रखे हैं वो सारे के सारे बैलेंस शीट वाले आइटम दे रखे हैं, कोई भी एसओपीएल वाला आइटम नहीं दे रखा है। प्रिपेयर बैलेंस शीट, क्या कह रहा है जी? बोलो, प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्या बनानी है आपको? बैलेंस शीट बनानी है। अब इसमें देखो, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो भी हमारा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस है वो हमें क्वेश्चन देगा अपने आप निकाल के। इसका मतलब ये रहा ना, देखो साल भर का एसओपीएल का हिसाब किताब नेट करके दे रखा है हमें, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना, 86,700। ये क्वेश्चन सिर्फ बैलेंस शीट का है। आओ जी शुरू हो जाते हैं फिर। तो हमारी जो मेन यहाँ पर जो मेन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो खाली बैलेंस शीट की थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सिर्फ अपने आप को ना एक तैयार किया है, एक रट्टेबाजी में समझ लो चाहे कुछ ही, एट एनी हाउ हमारा तो हमारे को ना ऑन टिप्स होना चाहिए। आइए जी, तो फटाफट से बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 बेटे फटाफट से, नोट नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, जल्दी करो। शानू कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट शानू। सर बेसिस और, अच्छा बेसिक और डाइल्यूटेड में क्या डिफरेंस होता है और डाइल्यूटेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रेंड्स उसके लिए ना हमें ES20 पढ़ना है बाद में। शानू को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, पूछो बेटा शानू। सर वो जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो नहीं जाएगी फिर एसओपीएल में? क्या बेटा? डेप्रिसिएशन जो लगेगी फिक्स कॉस्ट पे, वो हाँ हाँ, फिक्स कॉस्ट कह रहे हैं, जो फिक्स असेट्स हैं हमारे। फिक्स कॉस्ट, सर फिक्स एसेट, हाँ हाँ उस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी हाँ वो एसओपीएल में नहीं जाएगी? हाँ, तो ठीक है, डेबिशन लगेगी तो एसओपीएल में जाएगी, कोई बात नहीं, हम दोबारा थोड़ा ना भेजेंगे, हम दोबारा नहीं तो भेजेंगे ना सर वो बेटा, बनाने की जरूरत नहीं है? अभी करते हैं ना, डोंट वरी। अभी कहाँ, तो देखो क्वेश्चन में दे रखी है हमें फिक्स कॉस्ट, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट दे रखी है, वो तो बेटे अलग से बता रखा है हमें। और यहाँ पर बैलेंस शीट में देखो, हमें जो बैलेंस शीट में दे रखा है ना यहाँ पे, सॉरी ट्रायल बैलेंस में, जैसे ये है लैंड, ये बिल्डिंग, हमारे को जो बिल्डिंग दे रखी है नेट फिगर दे रखी है ट्रायल के अंदर। इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीजें हुई है वो नेट बैलेंस दे रखे हैं, क्योंकि अलग से ना तो ट्रायल के अंदर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है और ना ही उसके अंदर कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से लिखा हुआ है। ये सीधा सीधा नेट फिगर दे रखी है ट्रायल के अंदर, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखी है। अब क्वेश्चन ने हमें ट्रायल के नीचे अलग से जो कॉस्ट बताई है
ये इसलिए बताई है ताकि हम ना उसको पूरा प्रेजेंट कर सके, क्योंकि शेड्यूल थर्ड में हमेशा प्रेजेंटेशन कैसे होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोंट वरी, अभी करते हैं। आओ जी, अब एक तरफ से शुरू हो जाओ बेटे फटाफट से। हाँ जी, पहले तो नोट नंबर डालो। नोट नंबर 2, नोट नंबर, ये कौन सा आएगा, नोट नंबर 2, ये हो गया नोट नंबर हमारा 3। फिर इधर नॉन करंट एसेट्स, बेटे नोट नंबर 4, ये हो गया नोट नंबर 5। बेफिक्र रहो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको ना बड़े ही प्यारे तरीके से करेंगे। आओ जी, यहाँ पे डालो जल्दी से। नोट्स टू अकाउंट्स, अगर मैं बना रहा होता यहाँ पर एसओपीएल बी, अगर मैं बना रहा होता यहाँ पर एसओपीएल बी, तो भाई यहाँ पर क्या होता, मैं एसओपीएल के बाद में लिख रहा होता नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ जी, तो एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद में इसको बनाता। लेकिन चलो अभी यहाँ पे खाली बैलेंस शीट पूछिए, तो बेटे नोट्स टू अकाउंट्स हमारे कब बनेंगे, इन्हीं के तुरंत बाद में बन जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। तो लो बच्चों फटाफट से बनाओ इसको। सबसे पहले अपना नोट नंबर 1, बेटे बनेंगे कैसे, बनेंगे ये कंपैरेटिवली बनेंगे। तो आप एक बात का ध्यान रखना, कोई भी नोट्स टू अकाउंट्स आप बनाते हैं वो कंपैरेटिवली ही बनाएंगे। ठीक है जी। और आपको पता है नोट नंबर 1 जो है हमारा शेयर होल्डर फंड्स का, वो हमेशा लंबा बनना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी सारी बातें होती है। देखो यहाँ पे नोट नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड्स, बेटे करंट ईयर अमाउंट, बेटा प्रीवियस ईयर अमाउंट, पार्टिकुलर्स। फिर है जी अपना नोट नंबर 1 के बाद में इधर आ गया अपना नोट नंबर 2, यही बना दूं इधर ही। लो जी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ बेटा नोट नंबर 2, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। नोट नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज। बेटे ये मत समझना कि हमें चैप्टर पूरी तरह आ गया, जब तक इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं है। मैं आपको जो करा रहा हूँ, देखा जाए तो चैप्टर तो हमारा परसों खत्म हो गया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ उस चैप्टर को पक्का कर रहे हैं, और बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी बेटा। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या चीजें हैं भाई अपनी, एक तो भाई शेयर कैपिटल, सीधी सी बात है, शेयर कैपिटल नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात अपना फिर है यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी बेटे दो हिस्सेदारी होती है, अगर देखा जाए तो कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते कि रिजर्व्स सारी की सारी अलग होती हैं। क्योंकि देखो अब आप जो पढ़ रहे हो, अब ये फाइनल लेवल है बस, इसके बाद में तुम्हें कोई शेड्यूल थर्ड नहीं पढ़ाने वाला। एक पढ़ोगे फाइनल में, इन्हीं सेम यही चीज होंगी, लेकिन हेडिंग दूसरे होंगे। जैसे यहाँ पर असेट्स बाद में लिखी जाती है और लायबिलिटीज पहले। इंडियस बेस में कुछ और विपरीत बात होती है, वहां पर असेट्स पहले लिखी जाती है इंडियस बेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और लायबिलिटीज बाद में आती है। तो वहां का हिसाब किताब अलग है, लेकिन बस यही चीजें होंगी, बस थोड़ा अलग तरीके से होंगी। हाँ जी, रिजर्व्स के बाद में फिर क्या बेटा अपना यहाँ पे सरप्लस। बेटे बहुत गहराई से इस चैप्टर को पढ़ो,
क्योंकि ये चैप्टर बस इसके बाद नहीं कोई मिलने वाला आपको बताने के लिए। और मुझे लगता है कि इतना तो हम लोगों को अपने प्रोफेशन में ईमानदारी बरतनी चाहिए कि भाई जब भी हम कोई चीज करें तो ऐसी करें कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ से पूरी लिंक होके पढ़े। लो जी, ये है हमारा नोट नंबर 1। अब चल रहे हैं हम लोग कहां पर, नोट नंबर 2 की तरफ। फिर नोट नंबर 3 किसका है बेटा, आओ जी। नोट नंबर 2 तो हमने बना लिया, नोट नंबर 3 पे आइए बेटा। नोट नंबर 3 वो है हमारा करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। नोट नंबर 3 करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। बेटे करंट ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर की अमाउंट, छोड़ो, ठीक है जी। करंट ईयर की अमाउंट और प्रीवियस ईयर की अमाउंट होगी और हम क्या कर देंगे, फिर उन दोनों का अलग अलग टोटल कर देंगे। नोट नंबर 3 के बाद में हम आते हैं अब नोट नंबर 4 की तरफ। लो बेटा जी, नोट नंबर 4 पे आओ। अब नोट नंबर 4 थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा क्योंकि नॉन करंट एसेट्स का और शेयरहोल्डर फंड दो का नोट ऐसा होता है कि जो लंबा बनाना होता है हमेशा, क्योंकि उसमें चीजें बहुत सारी होती है। नोट नंबर 4 नॉन करंट असेट्स। बेटा करंट ईयर की अमाउंट और बेटा प्रीवियस ईयर की अमाउंट। नोट नंबर 4 बेटा नोट नंबर 4 के बाद में क्या आएगा जी अपना, नोट नंबर 5। ये तो था हमारा नोट नंबर 4। अब नोट नंबर 5 पे आते हैं बेटा। नोट नंबर 5 करंट एसेट्स, इसमें भी काफी सारी हैं इस क्वेश्चन में, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। नोट नंबर 5 नोट नंबर 5 करंट एसेट्स, करंट ईयर अमाउंट और बेटा प्रीवियस ईयर अमाउंट। बस बेटे बन गया बैलेंस शीट के नोट सारे के सारे। अब तो बस फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, फटाफट से बेटे क्वेश्चन हमें चेक करना है। अब क्वेश्चन में पढ़ते जाओ और उसको लिखते जाओ। अब दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं क्वेश्चन को पढूं और जो क्वेश्चन में लिखा दिखाई दे मैं क्या करूं, उसके अकॉर्डिंग काम करूं, ठीक है ना। दूसरा तरीका, हाँ जी, दूसरा तरीका कि मैं एक काम करूं, शेयर होल्डर फंड्स को पकड़ लूं और जो जो चीजें शेयर होल्डर फंड्स में मुझे ट्रायल में दिखाई दे उनको फिलअप करता चलूं। बेटे मैं इसी तरीके को प्रेफर करूंगा। पहले वाला ठीक है। अच्छा, जो हम विजुअलाइजर पे कर रहे थे, रुको, क्या कह रहे हो समय, एक मिनट में ऑप्शन देता हूँ तुम्हें। हाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाला काम हो रहा है, आओ जी। है क्या बोलते हैं, कंटों की दौड़ बटोरे तक है, उसको गिलहरी की दौड़ वहीं तक रहती है। चलो जी, आओ जी, फटाफट से देखो बेटे क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। लो जी, क्वेश्चन में फटाफट से देखो। जैसे सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारे सामने, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। बताओ जी कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो,
म्यूट करे करे बोलना है। दुर्गेश बेटे वीडियो ऑन रखनी है सबको। आप आज फंसे हो क्लास में बहुत दिनों बाद, ठीक है, वीडियो ऑन करनी है सबको। हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आएगा बेटा, जल्दी बोलो। शेयर होल्डर फंड्स में, फटाफट से लिखो जी, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 10 लाख। और पता है बेटे साथ साथ में कॉल्स इन एरियर्स भी दे रखे हैं बच्चों, साथ साथ में कॉल्स इन एरियर्स भी दे रखे हैं। लो भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की दे रखी है, बल्कि इसको अंदर लिखो, कॉल्स इन एरियर्स भी है ना इसमें। 10 लाख रुपए की दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे यहां पर कॉल्स इन एरियर्स भी है, 1,000 रुपए के घटाओ बेटे, घटाओ फटाफट से, लेस कॉल्स इन एरियर्स। क्या क्वेश्चन ने कहीं कहा फॉर फ्यूचर हुआ, रीइशू हुआ? नहीं सर, कल कह रहा था क्वेश्चन, हम सुन रहे थे कि अच्छा ऐसा हुआ है, तो हमने बेटे वैसे ही किया। अभी तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। 9,99,000 ये आ गया हमारा पेड अप कैपिटल वाला पार्ट। आओ बेटे आओ, आगे बढ़ते जाओ। चलो जी नेक्स्ट। और देखो जी क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने शेयर कैपिटल के बारे में एक चीज और कही थी सबसे लास्ट में। बेटे बेटे उस बात को तो यहीं पे पूरा करना जरूरी है, क्योंकि शेयर कैपिटल से रिलेटेड बात है, कोई एडजस्टमेंट होगी तो हम उसे लिखेंगे ना। हाँ सर, क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि 2,000 इक्विटी शेयर ना अदर देन कैश के लिए इशू हुए थे कंसिडरेशन में। तो इस बात को एज ए नोटिंग हमें बताना होता है यहाँ पर, क्या कि भाई इसके अंदर से आउट ऑफ अबो, बस बेटे इंफॉर्मेटिव है खाली, आउट ऑफ अबो 2,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। ठीक है बेटे, बस एक एज ए इंफॉर्मेशन। सर मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ, मेरे 72 मार्क्स आए थे अकाउंट में, आपसे ही की थी यूट्यूब वाले लेक्चर से, अभी तो बस ऐसे ही आ गया। ओके 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 दुर्गेश, अच्छा लगा दुर्गेश, तुमने पर मार्कशीट तो देते नहीं बच्चे, बाद में बताते रहते हैं आप लोग। अच्छा लगा, 72 मार्क्स थे आपके। आओ जी दुर्गेश बेटे बताया करो, आज बता रहे हो, जब रिजल्ट हम लोग मांग रहे होते तब बच्चे बताते नहीं है। एनीवेज कोई बात नहीं, अच्छा लगा आप क्लास में आए। आओ बेटे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बेटे क्वेश्चन का अगला पॉइंट, नेक्स्ट पढ़ो बेटे, नेक्स्ट पढ़ो। लैंड बिल्डिंग, पता है लैंड और बिल्डिंग के बारे में क्या दे रखा है? लैंड और बिल्डिंग के बारे में बेटे यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो प्योरली क्या है, वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अच्छा जी बेटे इसके बारे में क्वेश्चन ने नीचे कुछ दे रखा है, देखो इन तीनों को एक साथ डील करना है। देखो ये जो है ना, ये लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, इन चारों को एक साथ डील करना है। कहाँ पे लिखेंगे जल्दी से बताओ सर? नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में कौन से वाले में बताओ? ऑफ कोर्स नॉन करंट एसेट्स में। दुर्गेश आपने जो बात ये कही बेटे, अगर आप वीडियो में हमें कहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज एक बार थोड़ा सा आप अगर ये बातें जो आप बता रहे हो ना, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप बोलेंगे तो फिर बाकी बच्चे भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्लास है कि बहुत ज्यादा टाइम हम इस पे नहीं लगा सकते। दुर्गेश बोलो जल्दी, ताकि बाकी बच्चे भी थोड़ा सा मोटिवेट रहे। आपको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है बेटा।
हाँ जी, हेलो बेटा, आज हम लोग मिले हैं। पहले तो कभी हमारा मिलना नहीं हो पाया, बट सीरियसली आई एम फीलिंग गुड कि भाई आप ये बात क्लास में आके बोल रहे हैं। थोड़ा सा बाकी बच्चों के सामने ये बोलोगे तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा। हमारे पास सर बस वो मैंने एक मिनट है सर बेटा हमारे यूट्यूब से पास। मैंने हाँ जी, यूट्यूब से मैंने सर वो क्लास किया था आपका। एंड वो मैंने दिन में मैंने मतलब यूट्यूब से ही और आपके जो नोट्स थे वो मैंने परचेज किए थे आपसे, तो मैंने यूट्यूब से ही करा। अच्छा अच्छा, और वो पूरे मेज पूरा आए थे सब, उसमें 72 आए थे मेरे अकाउंट्स में। 72 मार्क्स है। चलो बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा। और प्लीज आप अपना थोड़ा सा वीडियो फीडबैक देते रहेंगे ना, तो बाकी बच्चे भी ना मोटिवेट रहेंगे। सीरियसली बहुत अच्छा लगा। ये ठीक है बेटा। सर वो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है, बट मतलब वीडियो क्लासेस में इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि कंसिस्टेंसी खो देते हैं, पेशेंस नहीं रहता, लगता है कि हम अकेले क्लास कर रहे हैं बैठ करके, तो ये चीज नहीं होना चाहिए बस। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छा लगा दुर्गेश। हम लोग मिलते हैं बेटा फिर, है ना। मैं जरा क्लास कंटिन्यू करता हूँ। ओके बेटा, ओके। बाय बाय। आओ जी। बेटा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या क्या है ये यहाँ पर, फर्नीचर। फटाफट से नोट्स अकाउंट्स में जाइए। कहां पर जाएंगे बताओ। नोट्स अकाउंट्स में कौन सा नोट है हमारा, नोट नंबर 4। बच्चों नोट नंबर 4 में जल्दी से लिखो, नोट नंबर 4 लिखो बेटे। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेटे मेरे साथ साथ लिखना। प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। आओ बच्चों, सबसे पहले यहां पर क्या है हमारा, टेंजिबल। क्या बेटा, टेंजिबल फिक्स असेट्स। टेंजिबल फिक्स असेट्स में हमारे पास में जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं बेटे, मैं इसको नाम दूंगा, ये है हमारा नंबर 1। हाल तो एक काम करो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो अपने आप में टेंजिबल होती है। अच्छा, लिखो इसके अंदर नंबर 1 क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सबसे पहले लैंड। फिर दूसरा नंबर क्या दे रखा बेटे हमें क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखा था, लैंड, फिर बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। देखो बेटा लैंड, फिर क्या है बिल्डिंग, फिर क्या है नंबर 3 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट नंबर 4 प्लांट एंड मशीनरी के बाद में अगला है बेटा फर्नीचर। फर्नीचर, अब इसमें बेटा क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले बेटे कोस्ट। अच्छा यहाँ पर तो सिर्फ कोस्ट ही आएगी क्योंकि लैंड तो बेटे डेप्रिशिएबल है ही। बिल्डिंग में क्या होगा, हमें दोनों चीजें दिखानी, कोस्ट भी और यहाँ तक एक्यूमुलेटेड वाला डेप्रिसिएशन भी बच्चों। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे दिखानी होंगी, और यही बात बेटे इसमें भी होगी और यही बात बेटे इसमें भी होगी। ठीक है जी। कोस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बच्चों जल्दी से पढ़ो, क्वेश्चन में ट्रायल में जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, पहले तो इधर ध्यान दो। क्या ट्रायल बैलेंस में कहीं भी डेप्रिसिएशन लिखा मिलेगा, कॉमन सेंस मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा सर, क्योंकि भाई वहां पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर, क्योंकि हमें वहां पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल करके दे रखा है, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल करके दे रखा है, इसका मतलब ट्रेडिंग पीएनएल वाले सारी बातें एडजस्ट करके दे रखी है। यानी कि फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ट्रायल के अंदर घटा हुआ होगा।
फिक्स एसेट्स के अंदर ऑलरेडी ट्रायल में डेप्रिसिएशन घटा हुआ होगा। देखो बेटे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इनका आपको देखो ट्रायल में कहीं भी आपको डेप्रिसिएशन नाम की चीज नहीं मिलेगी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस निकला ही कब है, सारी चीजें घटाने के बाद, है ना। तो ध्यान से बेटे, इसका मतलब ये जो बैलेंस हमें दे रखे हैं ये आफ्टर डेप्रिसिएशन वाले दे रखे हैं बच्चों। लैंड पे नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, बाकी पे तो लगता है। यानी कि जो भी बैलेंस है हमारे वो आफ्टर डेप्रिसिएशन वाले बैलेंस है। तो मैं लैंड को लिखना चाहता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लैंड तो 2 लाख की कॉस्ट ही है, उसमें तो कोई डेप्रिसिएशन होता भी नहीं है। तो भाई इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। लो भाई चलो भाई लैंड 2 लाख रुपए की तुम्हारी कॉस्ट हमने सीधा सीधा आउटर वाले कॉलम में लिख दी। जल्दबाजी मत करना, फिर बता रहा हूं जल्दबाजी मत करना, क्योंकि एक बार चीज दिमाग में बैठ गई तो फिर वो हिलती नहीं है आसानी से। बिल्डिंग बेटे 3.5 लाख हमें जो बैलेंस दे रखा है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है कि बिफोर डेप्रिसिएशन है? ऑफ कोर्स आफ्टर डेप्रिसिएशन है। लो बेटे, तो कहां पे लिखोगे जी 3.5 लाख को? ये रहा सर, लेकिन इसमें तो कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, मैंने कहा देखो ट्रायल के नीचे कॉस्ट दे रखी है, मैं ट्रायल के नीचे कॉस्ट दे रखी है ना कि हाँ जी, तो वो जो ट्रायल के नीचे कॉस्ट दे रखी है बेटे उसी को लिखेंगे। मैं 1 मिनट में आया बेटे। हाँ जी, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर हो सकता है जैसे बिल्डिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन है, लैंड आफ्टर अमोर्टाइजेशन हो। बेटे मैं आपको बता दूं कि लैंड कभी भी अमोर्टाइज नहीं होती। अमोर्टाइज हमेशा इंटेंजिबल एसेट्स होती है या फिक्टिशियस एसेट्स, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, चलो राइट ऑफ भी सब शब्द ले लो, उनको बेटे हम कभी भी ऐसे नहीं करते। सिर्फ एक जगह पर है जहां पर लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है, वो आपके कहीं भी सिलेबस में नहीं है, ना सीए इंटर में भी नहीं है और ना ही फाइनल में है। सिर्फ एक चैप्टर है जहां पर लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है। तुम्हें भी बड़ा अजीब लगेगा सर क्या बात कर रहे हैं बेटे। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक चैप्टर है जो ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पहले आपके यहाँ पर भी वो क्या किया, उसे फाइनल में डाल दिया गया था, अब फाइनल में से भी हट गए। तो सिर्फ वहां पे क्या होता है, पावर बनाते हुए ना लैंड बड़ी बेकार हो जाती है। वहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर लैंड पे की जाती हैं, तो वो लैंड इस लायक नहीं रहती, बहुत लंबे टाइम तक वो यूजेबल नहीं रहती, प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकती वो। साथ में क्या है, वो ऐसा भी नहीं कि वहां पे कोई घर बना ले या कोई कॉलोनी काट ले इस टाइप की, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए वो लैंड जो है ना वहां पे थोड़ा सा इफेक्ट हो जाती है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट रहता है वहां पे। ठीक है, तो सिर्फ वहीं पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज लगता है, कहां पर? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में। अदरवाइज बेटे कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है लैंड पे। आओ जी, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है बिल्डिंग की आफ्टर डेप्रिसिएशन है बेटे, ट्रायल के नीचे देखोगे जरा, चलो इनको सबको लिख लो पहले। प्लांट एंड मशीनरी 5,25,000 लिखना जरा फटाफट से, 5,25,000। और देखो जी अगला, ये क्या है, फर्नीचर कितने का है? 50,000। फर्नीचर का है बेटा ये है 50,000। बच्चों फटाफट से चेक करो, यहाँ पर हमारे ट्रायल के नीचे जो दे रखी है ये कॉस्ट, ये इसीलिए दे रखी है ताकि आप इसको सजा करके लिख सके। बिल्डिंग कितने की है? 4 लाख रुपए की खरीदी थी, अब कितने की बच गई? 3.5 लाख रुपए की। 4 लाख की इसकी कॉस्ट है, यानी इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा? 50,000। ये इसलिए बता रखी है क्योंकि बेटे शेड्यूल 3 में हमें जब भी प्रेजेंटेशन करनी होती है तो हमेशा हमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग अलग बताना होता है। ये लो है, ये हमारा लो है बेटे। प्लीज वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे। आओ जी, प्लांट एंड मशीनरी की बात करो। प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 7 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है बेटा? 7 लाख रुपए की कॉस्ट। घटाओ बेटे, जल्दी से घटाओ। कोई भेजना बेटे मेरे को फटाफट से, कैलकुलेटर कहां गया, चलो जल्दी करो। कितने की है? 1,75,000। समय ने बताया 1,75,000। लो बेटे फटाफट से बताओ, अब इसकी बताओ। फर्नीचर कितने का है जी? फर्नीचर है 62,500 का।
लो भाई, फर्नीचर 62,500 की कॉस्ट है, तो यानी कि 12,500 का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा। बच्चों ध्यान से, वेरी गुड। अच्छा ये 599 गलती से लिख दिया होगा, चलो कोई नहीं। तो बेटा ये थी हमारी यहां तक की बात। आगे चलें, आइए जी आगे चलते हैं। बेटा देखो, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो, ट्रायल में हम कहां तक पहुंच गए हैं। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने कॉस्ट एरियाज पोस्ट कर लिया, हमने लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी पोस्ट कर ली, फर्नीचर पोस्ट कर लिया। अब बेटे जनरल रिजर्व को बताओ कहां पे लिखेंगे, जल्दी बोलो अपने आप, बोलो कहां पे जनरल रिजर्व को। ऑफ कोर्स सर, नोट नंबर 1 में लिखेंगे सर। हम लोग कहां पर, शेयर होल्डर फंड में लिखेंगे। ये जो हमारा शेयर होल्डर फंड्स है, हाँ जी, नोट नंबर 1, इसमें हम लोग जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, और वहां पर जाकर के हम लोग लिखेंगे रिजर्व्स के अंदर। बेटा ध्यान रखना, रिजर्व को अलग रखा करो। कई बच्चों को पता ही नहीं है कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व्स को भी अलग लिखा जाता है। एक्चुअली उन्होंने अभी फॉर्म देखा नहीं है ना प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस शीट का, इसलिए ऐसा लगता है कि सारी चीजें इकट्ठी लिख दो मिक्स करके। हाँ जी, जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है जी, ये दे रखा है मैं 2,10,000 का। लो बेटे 2,10,000। अगला पॉइंट बेटे जल्दी से, अगला पॉइंट क्या है हमारा, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। लो जी लोन है जी, लोन है। लो भाई लोन कहां पे आएंगे सर, ये तो लोन है सर, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, बेटे लॉन्ग टर्म माना जाता है। लोन तो नॉर्मली हम लोग मानते भी क्या है, लॉन्ग टर्म ही तो मानते हैं। आओ जी, इसके अंदर जो हेड है फटाफट से लिख दूं क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बताओ जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है, हाँ जी। फिर कौन से वाला हेड आता है यहाँ पे इसके बाद में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हम लोग लिखेंगे ये वाला। जरा मैं देखूं बाकी कौन कौन सी चीजें होती हैं, वहां पर और भी चीजें होती हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मैं हेड लिख दूं पूरे, ताकि जो जो आता रहेगा हम उसको लिखते रहेंगे। DTL जो आपको अभी नहीं मिलेगा। फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर इसके बाद में फिर होता है हमारा डी पॉइंट, क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो ऊपर ABC हैं उन पर जो भी प्रोविजन बनेगी उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, और तब जाकर हमारा ये इसका हो जाएगा यहाँ पे टोटल ये होते हैं जी। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से जो लोन दे रखा है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से जो लोन दे रखा है, हाँ जी, कितने का दे रखा है, 1.5 लाख का। इसके अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है। बेटे ब्याज कितना देखो तो जरा, क्वेश्चन में दे रखा है, इसके बारे में एक एडजस्टमेंट दे रखी है, इसके बारे में 1.5 लाख के बारे में एक एडजस्टमेट दे रखी है, फटाफट से चेक करो। क्वेश्चन ने नीचे कुछ दे रखा है इसके बारे में बेटा, बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों देखो, द बैलेंस ऑफ 1.5 लाख 1,50,000 in loan account with SFC is inclusive of 7,500 for interest accrued but not due। और साथ में ये भी बता रखा है कि प्लांट एंड मशीनरी से के बेस पे वो सिक्योर्ड है। बच्चों यानी कि इंटरेस्ट इसके अंदर जुड़ा हुआ है। भाई इंटरेस्ट जो है कितने का है, 7,500 रुपए का। भाई इंटरेस्ट तो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, अगर इसके अंदर जुड़ा हुआ रखा तो वो क्या बन जाएगी, हमारी नॉन करंट। ये थोड़ा ना है कि हम इंटरेस्ट को भी वहीं लिख देंगे, तो इसको हटाओ, उसको इसकी सही जगह पे पहुंचाओ। भाई 1.5 लाख, हाँ जी, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जुड़ गया गलती से, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं कहलाएंगे। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, क्या आप लोग समझते हैं इस चीज का मतलब, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब समझते हैं। अगर आपको याद करना है तो आप ध्यान करो,
जब आपने सैलरी पढ़ी थी ड्यू रिसीव व्हिच एवर अर्लियर, वहां पे आपने पढ़ा था एक्रूड होना अलग चीज है सैलरी का, हर दिन सैलरी एक्रू होती है, अर्न होती है, लेकिन ड्यू कब होती है, अगले महीने की फिक्स तारीख को, उससे पहले आप राइट टू एनफोर्स नहीं रखते। यही काम बेटे इंटरेस्ट का होता है। इंटरेस्ट हमारा क्या है, टाइम बेसिस पर एक्रू होता है लेकिन ड्यू नहीं होता। हाँ जी, तो इसमें से घटाओ, इंटरेस्ट एक्रूड बट नोट ड्यू, ये कितने का है जी, 7,500 का। घटाओ बेटे 7,500 को, यहां से हटाओ पहले तो, 1,42,500। कहाँ पे जाएगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो रहेगा नहीं क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। फिर कहाँ भेजेंगे सर इसको, ये आएगा हमारा करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। तो नोट नंबर 3 हम लोग चलते हैं बेटे, नोट नंबर 3 की तरफ। ये रहा जी, ये रहा नोट नंबर 3, ये रहा। इसमें कौन कौन से हेड होते हैं, सबसे पहला हेड होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब देखेंगे किसके अंदर आएगा ये, और बच्चे कह रहे हैं कि सर हम बताएंगे आप मत बोलना, आप बस हेड के नाम यहाँ पे रिकॉल करा दो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। दूसरा होता है यहाँ पर ट्रेड पेबल, याद है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, हाँ जी। और तीसरा होता है यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटी। इन तीनों में एक खास बात होती है, यहाँ पर लायबिलिटी भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है, मतलब देना तय है, ये बात कंफर्म है, अमाउंट भी कितनी देनी है ये भी बात तय है। और फिर है बेटा हमारा डी पॉइंट, डी पॉइंट है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ऊपर में से किसी पर भी जो भी प्रोविजन हमारी बननी है वो कहलाती है हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब बेटे बताओ, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, देखे कौन सा बच्चा सबसे होशियार, सबसे होशियार कौन सा बच्चा, क्या कहां पे जाएगा इंटरेस्ट। हम म्यूट करे करे बोल रहे हैं, सबको हल्ले काटने का मौका दे दिया तो फिर तो हो लिया। हाँ लो, चलो मैं सबको मौका देता हूँ, 1 2 3 सारे बच्चे एक साथ देखेंगे कौन सा सबसे पहले बोलेगा। बताओ बेटे कहाँ आएगा, अदर करंट लायबिलिटी है जी, कहाँ पर, अदर करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी। शाबाश बेटे, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। तो लो जी, ये आ गया हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नोट ड्यू। लो बेटे लो, 7,500 को हमने सही जगह पे पोस्ट कर दिया। एंजॉय करके करना देखो इस चैप्टर को, मतलब मरेंगे भी तो शान से, वो वाला काम होना चाहिए। मुझे पता है कि चैप्टर बड़ा पका हुआ है, हाँ, मरेंगे भी तो शान से, वो वाला काम होना चाहिए। ये चैप्टर पकाव जरूरी है लेकिन नॉलेजेबल बहुत है, ठीक है। अब आप सोचो, आपको पढ़ते हुए इतनी बोरियत होती होगी तो मेरे साथ में क्या तो होता होगा, लेकिन फिर भी मैं लगा रहता हूँ। आओ जी, अगला पॉइंट, इसके बाद में बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन। ये इंफॉर्मेशन भी डाल दो भाई, ये इंफॉर्मेशन भी डाल दो, नॉन करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन डाल दो। ये लो जी, हमने यहाँ पे लिख दिया, ये लोन जो है वो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी। ये बात हमने इंफॉर्मेशन में लिख दी। आगे चलें, आओ बेटे आगे बढ़े। तो हमने ट्रायल बैलेंस जो हमने पोस्ट किया था वो कहां तक कर लिया जी, कहां तक कर लिया जी, कहां तक हमने कर लिया था, जनरल रिजर्व, हमने कर लिया लोन फ्रॉम एसएफसी। इन्वेंट्री बेटे बैलेंस शीट का आइटम है, ट्रायल में दिया है तो हमेशा एक जगह पोस्ट होता है, और ये हमारा रियल प्लस टेंजिबल कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, भेजो बेटे इसको जल्दी से। फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल कहां जाएगा जी, करंट असेट्स। करंट असेट्स में भी कहां जाएगा, करंट असेट्स में कहां जाएगा जी, इन्वेंट्रीज एक हेड है। लो भाई कहां है करंट असेट्स, ये रहा जी, ये रहा, ये तो नॉन करंट असेट्स है। नोट नंबर 5 में आओ बेटे,
नोट नंबर 5 में आओ बेटे, नोट नंबर 5 में आइए। सर एक बार इसके भी हेड बता दो ना, कौन कौन से होते हैं, याद आ जाएंगे। लो भाई, मैं पहले आपको फटाफट से लिखा देता हूँ कौन कौन से हेड इसके अंदर होते हैं। नोट करना जी साथ साथ, ऐसे नहीं मजे लेने वाली बात, पूरी तरह से नोटिंग करनी है। ए पॉइंट, सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सर आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बेटे, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद में अपना आता है इन्वेंट्रीज, चाहे हमारा रॉ मटेरियल है, चाहे हमारा फिनिश गुड्स है, चाहे हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, वो इन्वेंट्रीज हम लोग बेटे यहाँ पे लिखेंगे। फिर सी पॉइंट है हमारा अगला, भाई इन्वेंट्री होगा तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल होंगे, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। अगर इन्वेंट्री नहीं होगा तो वो ये कैसे हो जाएंगे? इन्वेंट्रीज की वजह से ही तो ये सब है, ट्रेड रिसीवेबल्स। डी पॉइंट अगला है हमारा, फिर डेटर्स क्या देंगे बताओ? कैश देंगे, हाँ जी, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि इन्वेंट्री होगा तो ट्रेड रिसीवेबल होंगे, ट्रेड रिसीवेबल होंगे तो वो लोग क्या देंगे? हमें कैश देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फिर क्या होगा? ई पॉइंट बेटे, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और फिर बेटे जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? अदर होता है जी, अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स। ये हमने पहले जी हेड लिख लिए सारे के सारे। अब देखते हैं जी क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। लो बेटा, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है जी? क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल कहाँ पे आना है? 2,50,000 ये राजी। लो बेटे फटाफट से लिखो बच्चों, फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल 50,000 बेटा, फिनिश गुड्स 2,00,000। आगे चलो जी, जल्दी चलो जी। अगला पॉइंट क्या दे रखा है जी? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 68,000। याद है बेटे हमने एडजस्टमेंट की थी, पीएनएल से प्रोविजन बनाया था, पीएनएल ऑलरेडी बन चुका है। अब देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे होशियार। अच्छा सर कंपटीशन, हाँ बताओ बेटे, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे आएगा? नॉन करंट असेट्स में आएगा कि करंट असेट्स में आएगा? समय हंस रहा है, पता है समय को क्या पूछ रहा हूँ मैं, बाकी सब ढूंढने में लगे पड़े हैं दिमाग। हाँ मैंने कहा बताओ कहाँ पाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, नॉन करंट असेट्स में आएगा कि करंट असेट्स में आएगा? सारे बच्चे दनादन दनादन ढूंढ लेंगे, बताओ कहाँ पे आएगा? नॉन करंट असेट्स में आएगा, करंट करंट असेट्स में आएगा? लिख के भेजो, देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा करंट असेट्स में आएगा कि नॉन करंट असेट्स में आएगा। मैं रुका हुआ हूँ। और आएगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा, किस चीज में आएगा जी? हाँ ये तुम्हारी नींद खोलने के लिए डोज है, मुझे पता है तुम बता सकते हो। हाँ शैतान बच्चे। बेटे ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है हमारा करंट लायबिलिटीज वाले में। क्या ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में लिखेंगे? जो बच्चे बोल रहे हैं ना, हाँ ये बात तो सही बोल रहे हो बेटे समय कि लायबिलिटी में आएगा, लेकिन जो बच्चे बोल रहे हैं कि करंट लायबिलिटी में लिखो, मैं बता दूं वो गलत बोल रहे हैं, और बस इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। भाई करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा, करंट लायबिलिटी में आता है तब जब अमाउंट भी फाइनल हो। लायबिलिटी है मतलब है, अमाउंट फाइनल नहीं है तो वो प्रोविजन बन जाता है, और अगर अमाउंट भी फाइनल हो तो ही वो लायबिलिटी में आता है। वेरी गुड बेटा, आपसे लिखा आपने।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। प्रोविजन और लायबिलिटी में किस चीज का फर्क है जानने के लिए देखिएगा अगली फिल्म AS24 और AS4 सॉरी AS29 और AS4 ये दोनों देखने हैं बाद में सेकंड ग्रुप में। अभी तो बात हमें करनी है उनसे रिलेटेड क्या जहां पर लायबिलिटी हो और उसकी अमाउंट भी फाइनल हो तो करंट लायबिलिटी, और जहां पर लायबिलिटी है लेकिन उसकी अमाउंट फाइनल नहीं है, एस्टिमेट हो सकता है, तो ही वो हमारा यहाँ पे आएगा। पूछो बेटे। प्रोविजन सर ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बेटे ये अगले एक साल के अंदर अंदर दिख रहा है कि पेबल है, करंट लायबिलिटी वाली डेफिनेशन से। एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन नेक्स्ट तो सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 12 मंथ्स में वो हो जाता है। हाँ बेटे, क्योंकि होता क्या है ना, एक साल का हिसाब किताब जस्ट अगले वाले ईयर में पता चल रहा होता है, रिटर्न भरी जाएगी अगले साल भरी जाएगी, और उसके बेसिस पर असेसमेंट होना है, वो असेसमेंट भी तुरंत हो जाएगा। जैसे रिटर्न भरोगे 143(1) का समरी असेसमेंट का फिर नोटिस आएगा, वो आपको बता देगा आपका टैक्स कितना फाइनल हुआ है। क्लियर है बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा कितने का है जी? 68,000। मैंने सभी बच्चों के ऑप्शन ऑन कर दिए हैं, जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट पूछना हो वो पूछ सकता है ना। आइए जी, तो मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं जी। बेटे अब यहां पर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बेटे, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स। ठीक है जी, आओ जी शुरू करते हैं। तो ये कहां पे आएगा जी ट्रेड रिसीवेबल? ये हमारी करंट असेट्स है, ये जी हमारी करंट असेट्स में आएगा, और करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल का अलग से एक हेड है। अरे रे रे, नेटवर्क का इशू आ रहा है। आओ जी बेटे ध्यान से, ट्रेड रिसीवेबल है कितने के जरा देखना, जरा दोबारा से एक बार मेरे साथ 2 लाख रुपए के हैं। कितने के? 2 लाख रुपए के। मैंने इसको लिख दिया यहां पर कि ये ट्रेड रिसीवेबल है हमारे 2 लाख रुपए के। मैं कुछ और भी यहां पे लिखना चाहता हूं, ध्यान से लिखिए। अगर यहां पर मैं लिख दूं ये अंदर की बात है, क्या बेटा? ये अंदर की बात है, यानी इसी चीज के बारे में कुछ और डिटेल दी जा रही है। होता क्या है, ध्यान से, होता क्या है बेटे, हमारे यहाँ पर बैंकों में जब भी हम लोग फाइनेंस कराते हैं, क्या कहा मैंने? हमारे यहाँ पर जब भी हम बैंक से फाइनेंस कराते हैं, जैसे कैश क्रेडिट लिमिट हो गया, सीसी लिमिट, वो हमारे डेटर्स और स्टॉक के अगेंस्ट में होती है। डेटर्स और स्टॉक के अगेंस्ट में होती है कि भाई इनके डेटर कितने के हैं, कितने का माल बेच लेते हैं। वो भी एक तरह का टेम्परेरी फाइनेंस होता है, ओवरड्राफ्ट की तरह से, बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह से। बस वो होता है डेटर्स और स्टॉक के ऊपर एक चार्ज क्रिएट किया जाता है कि भाई चलो डेटर से पैसे आने वाले, पहले हमें देना, अगर ऐसी बात है। पैसा इसी अकाउंट में आना चाहिए। एक अलग से अकाउंट खुलता है करंट अकाउंट, उसी में पैसा मूव करते हैं। सुनना पॉइंट ध्यान से। तो वहां पर ना क्या होता है कि बैंकिंग कंपनी में आप लोग ये चैप्टर जब पढ़ोगे वहां पर, तो आप देखोगे कि वहां पर ऐसे डेटर्स जो 90 दिन से ऊपर हो जाते हैं, जिनसे पैसा 90 दिन मतलब बेटे 3 महीने से ऊपर के अगर डेटर होते हैं, तो वो ना माना जाता है कि वो खतरनाक सिचुएशन में है। किसमें? खतरनाक सिचुएशन में, कि पैसा आना आसानी से संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे डेटर्स को अलग से देखना चाहते हैं सब लोग। तो वो क्या करते हैं ऐसे केस में, क्या करते हैं, डेटर का प्रेजेंटेशन का तरीका ही इस तरह का कर देते हैं कि भाई जरा 3 महीने से ज्यादा वाले डेटर दिखाना, 6 महीने से ज्यादा वाले डेटर दिखाना, 1 साल वाले से ज्यादा डेटर दिखाना, 2 साल से ज्यादा के कितने पेंडिंग है डेटर वो दिखाना, अलग से दिखाओ, ताकि हमें पता रहे कि भाई ये पैसा तो खतरे में है। तो बेटे ये फर्दर क्लासिफिकेशन, उससे क्या हमारा टोटल चेंज हो जाएगा? 2 लाख से बढ़ जाएंगे क्या? वो नहीं, वही 2 लाख हम अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में एक रिक्वायरमेंट दी है, क्या? कि भाई ये जो डेटर्स हैं ये कितने के हैं? ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख के। क्वेश्चन ने नीचे बेटे एक इंफॉर्मेशन दे दी, क्वेश्चन ने नीचे एक इंफॉर्मेशन दे दी कि 52,000 ऐसे हैं जो 6 महीने से ज्यादा के। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर बताना सारे बच्चे, म्यूट करे करे अपने आप को बताना, मुझे नहीं।
कि ये जो 52,000 है ये उन 2 लाख से अलग है या उन्हीं 2 लाख की कुछ डिटेल बताई जा रही है। ये कह रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल में 52,000 रुपए 6 महीने से ज्यादा के हैं, तो ये कोई उन 2 लाख के अलावा 52,000 है कि उन्हीं 2 लाख की हिस्सेदारी है? बेटा ध्यान से, उन्हीं 2 लाख की हिस्सेदारी है। उन्हीं 2 लाख में से कितने रुपए के डेटर ऐसे हैं जो 6 महीने से ज्यादा के, यानी कि बाकी के डेटर 6 महीने से ज्यादा के नहीं है। ये क्लासिफिकेशन वो चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी कि इसी की अंदर कुछ डिटेल वो चाहते हैं। कैसे जी कैसे? ऐसे जी ऐसे। वो कहते हैं कि 6 महीने से ज्यादा, मोर देन 6 मंथ वाले अलग से दिखा दो। दूसरा, इसका मतलब बाकी क्या है? अप टू 6 मंथ वाले हैं। ठीक है जी। अगर 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 ध्यान से बेटे, ध्यान से, ध्यान से बेटे, ध्यान से, ये 52,000 है अगर, तो 2 लाख में से घटाना जरा 52,000, यानी कि बाकी के हमारे 6 महीने वाले हैं 1,48,000। ठीक है बेटे, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा टोटल पे? टोटल पे फर्क नहीं पड़ेगा जी, बस थोड़ा सा वो प्रेजेंटेशन और बढ़ाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कसम से ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, चाहे कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन बेटे सही प्रेजेंटेशन बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप लोग जो कर रहे हैं वो सुपर डेप्थ प्रेजेंटेशन पे कर रहे हैं आप लोग काम। एडवांसेस लो बेटे, 42,700 के एडवांसेस है। बेटे एडवांसेस कहाँ पे आते हैं? जहां पर हम किसी को एडवांस में पेमेंट दिए रखते हैं, जैसे हमारे क्रिएटर्स को एडवांस देना है ना, तो क्या वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाएगा? नहीं, वो हमारी करंट एसेट्स है एक तरह की। विद इन 1 ईयर दैट विल बी सेटल्ड। तो ठीक है, ये हम कहां दिखाएंगे? करंट असेट्स में दिखाएंगे जी। आइए बेटे करंट असेट्स में चलते हैं। ये रही हमारी करंट असेट्स। अब सवाल ये है, बच्चे मुझे बताएंगे बेटे किस जगह पे दिखाऊं, मैं तो भूल गया। मैं इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लिखूं, ट्रेड रिसीवेबल में लिखूं, इन्वेंटरीज में लिखूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखूं, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में लिखूं, या अदर करंट असेट्स में लिखूं? ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, क्योंकि यहां पर हमने शॉर्ट टर्म के लिए ही तो दे रखा है। देखिए बेटा, लोन्स एंड एडवांसेस, $42,700, 42,700। आगे चलो जी। अगला पॉइंट क्या है जी? डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल कितने का है? ये है जी हमारा 60,000 का। 60,000 का बेटे डिविडेंड पेबल है। ये जो 60,000 का डिविडेंड पेबल है ये आएगा हमारा कहां पर? करंट लायबिलिटीज में। क्योंकि एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो हम उसको पे करते हैं, तो पे करते हैं तो क्या करेंगे? उनको तो एक्सटर्नल की तरह पे किया जाएगा ना फिर तो बेटे। ये रहा जी, ये रहा। कहां पे लिखेंगे बेटे? मुझे बताएंगे सारे बच्चे, देखें कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा। हम किस जगह पे लिखेंगे जी डिविडेंड पेबल को? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में तो लिख नहीं सकते। वेरी गुड बेटे धीरज, बिल्कुल सही आंसर। ट्रेड पेबल, भैया ट्रेड करने की वजह से थोड़ा है, माल थोड़ा खरीदा है। सिर्फ धीरज ने आंसर दिया, बाकी बच्चे कहीं सो गए। आओ जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं है। पहले कभी हुआ करता था प्रपोज डिविडेंड, अब तो सीधा सीधा फाइनल है जी। वेरी गुड शानू बेटा। यहाँ पे आएगा अदर करंट लायबिलिटी में, लिखो बेटे डिविडेंड पेबल। ये है बेटे आपका कितना? 60,000। क्या हम आगे चलें? नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। लो जी, कहां पे जाएगा जी? करंट असेट्स ना ना, नोट नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स में। नोट नंबर 1
बेटे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन कौन से वाला, करंट ईयर का। भाई कितने रुपए, ये आ गया हमारा 86,700। $86,700। अगला पॉइंट बच्चों जी, बेटा जी अगला पॉइंट, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कहाँ जाएगा जी, और कैश एट बैंक कहाँ जाएगा जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। लो जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ है जी हमारा, करंट असेट्स में। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। हाँ जी, फटाफट से लिखो, कैश हमारा कितने का, कैश हमारा कितने का, कैश है बेटे हमारा 30,000 का, और बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हमारा 2,47,000, 2,47,000 का। बेटे बैंक वाले की एक डिटेल और दे रखी है, क्या, उसको ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, बैंक में एक डिटेल और भी दे रखी है। अच्छा, डिविडेंड पेबल बेटे करंट लायबिलिटी में गया, अदर करंट लायबिलिटी में। अच्छा, बैंक की डिटेल देखो यहाँ पे एक दे रखी है, और 247 की कुछ डिटेल बेटे नीचे दे रखी है क्वेश्चन में। ये रहा कि बैलेंस जो बैंक में है उसमें शामिल है 2,000 रुपए ऐसे जो अनशेड्यूल्ड बैंक में, नॉन शेड्यूल्ड बैंक में। अगर 2,000 रुपए नॉन शेड्यूल में है तो यानी कि बाकी के सारे कहाँ पे, शेड्यूल बैंक में है। ठीक है जी, अगर 2,000 रुपए नॉन शेड्यूल में है तो बाकी के शेड्यूल बैंक में। इसमें लिख दो यहाँ पे 2,000 इन नॉन शेड्यूल्ड बैंक। बेटा आप चाहो तो इसमें 2,45 और 2,000 दोनों को अलग अलग दिखा सकते हो, नॉन शेड्यूल और शेड्यूल करके, ऐसे करके भी दिखा सकते हो, वैसे करके भी दिखा सकते हो। अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है जी हमारे ट्रायल बैलेंस में, देखो तो जरा, ये रहा क्या, लोन्स। लोन कितने के हैं जी, 1,21,000 के बेटे अनसिक्योर्ड लोन है, 1,21,000 के, ये है हमारे लोन। कहाँ जाएगा जी, ऑफ कोर्स नॉन करंट लायबिलिटी में। सर आपने कैसे कह दिया नॉन करंट में, ये क्या 1 साल के अंदर पेबल नहीं मान सकते, बेटे जब नहीं बताएंगे तो लोन तो बड़े लंबे पीरियड में ही पेबल होते हैं। आओ जी लिखो फटाफट से, अनसिक्योर्ड लोन्स 1,21,000, 1,21,000। आगे चलो जी, चलते चलो जी। अगला पॉइंट है हमारा ट्रेड पेबल। बेटे ट्रेड पेबल कहाँ आएगा, ऑफ कोर्स करंट लायबिलिटी में। तो लो जी फटाफट से ट्रेड पेबल लिखो। ट्रेड पेबल कहाँ आएगा, ये रहा हमारा करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ट्रेड पेबल 2,00,000 रुपए। आगे चलो जी, चलते चलो जी। लो बेटा नेक्स्ट,
अब देखो बेटे एडजस्टमेंट में कुछ रह गया क्या? 2000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी हमने लिख लिया। ट्रेड जो रिसीवेबल है 52,000, 6 महीने से ज्यादा का, ये बात भी हमने नोट कर ली। कॉस्ट ऑफ असेट्स, ये बात भी हमने डिटेल नोट कर ली थी सब जगह पर। बैलेंस है 1.5 लाख रुपए का लोन अकाउंट में और वो सिक्योर्ड है, ये सब बात भी हमने नोट कर ली। 7,500 का इंटरेस्ट हमने नोट कर लिया। बैलेंस जो बैंक का उसमें अनशेड्यूल्ड वाले हैं, नॉन शेड्यूल्ड वाले, वो भी हमने नोट कर लिए। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जी, कंपनी ने बेटे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसमें 1.5 लाख हमारे क्या है? 1.5 लाख हमारे अभी भी क्या है? स्टिल इनकम्प्लीट है। कोई बात नहीं जी, स्टिल इनकम्प्लीट है तो होने दो। क्या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन और कोई दे रखी है? नहीं दे रखी जी। तो ये कहां पे आएगा? सीधा सीधा हमारा जो कॉन्टेन लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स का एक हेड है, ये बेटे उसके अंदर आएगा। क्या हम शुरू करें? आइए जी। तो एक काम करो, सबसे पहले ना, सबसे पहले टोटल करो जी, सभी चीजों का बेटे टोटल करो, सारे के सारे हेड्स का टोटल करो। एक सिरे से चलते हैं। सबसे पहले बेटे शेयर होल्डर फंड्स, नोट नंबर 1। बेटे टोटल बताएगा कोई मुझे जल्दी से? 9,99,000 प्लस 2,10,000 प्लस 86,700, 12,95,700। किसी ने नहीं बताया जी। 12,95,700 टोटल। फिर बेटे करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज का करो। नॉन करंट लायबिलिटीज 1,42,500 प्लस 1,21,000, ये हो गया बेटे 2,63,500। 2,63,500। नेक्स्ट, इसके बाद में बेटे अगला पॉइंट, अगला कौन सा है जी? यहाँ पे टोटल करो करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करना जरा इसका टोटल। 2 लाख प्लस 7,500 प्लस 60,000 प्लस 68,000, ये हो गया बेटे 3,35,500। 3,35,500। फिर बेटे नॉन करंट असेट्स, बच्चों नॉन करंट असेट्स, लो बेटा जी, नॉन करंट एसेट्स का टोटल करो। 2 लाख प्लस 3,50,000, 2 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 5,25,000 प्लस 50,000, कितना हो गया बेटा? 11,25,000। नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स, नोट नंबर 4 के बाद में अब है बेटे हमारा नोट नंबर 5। करो जिसका टोटल। 2 लाख प्लस 50,000 प्लस फिर से 2 लाख प्लस 3,000 प्लस 2,47,000 प्लस 42,700। बेटे कई बच्चे सोचते हैं कि हमें ना इस चैप्टर में जल्दी जल्दी काम हो जाना चाहिए, तो मैं बता दूं जल्दी जल्दी के चक्कर में ना चीजें छूट जाती है। कितना हो गया टोटल? कुछ गलत आ रहा है क्या? 2 लाख प्लस 50,000 प्लस फिर से 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 2,47,000 प्लस 42,700।
ये आ गया 769,700 769,700 ओके ओके। और क्या है जी इसके अलावा, और भी कोई हेड है क्या? नहीं। तो लो बेटे फटाफट से पोस्ट करो। आओ जी, प्लीज बेटे मुझे बताते रहना, जल्दी से बताओ शेयर होल्डर फंड्स का कितना टोटल आया था जी? अभी हमने किया था शेयर होल्डर फंड्स का टोटल। शेयर होल्डर फंड्स का टोटल 12,95,700। बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज का कितना है? नॉन करंट लायबिलिटीज का 2,63,500। बेटा 2,63,500। ठीक है बच्चों। करंट लायबिलिटीज का 3,35,500। 3,35,500। मुझे इसका टोटल बताओ बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का। 3,35,500 इसका टोटल कितना है? भेजो बच्चों जल्दी से। 18,94,700। 18,94,700। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बेटे नॉन करंट असेट्स का टोटल बताओ। नॉन करंट असेट्स का टोटल बताओ बेटे। 11,25,000। अच्छा जी ठीक है बेटा जी, 11,25,000। अगला करंट असेट 769,700। 769,700। ये 18,94,700। ठीक है जी। बैलेंस शीट अपनी टैली। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप सब लोगों ने बताया, सारी चीज ओके हो गई जी। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा है जो बड़ा प्यारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमेगा भी कर लिया तुमने, इंटरनेशनल भी कर लिया तुमने, और कौन सा बच रहा है जी? हरिया वाला भी कर, हरिया वाला कर लिया ना? बताना बेटे जरा, हरिया वाला कर लिया? कर लिया, ओके। सारे क्वेश्चन कर लिए क्या तुमने? अच्छा जी, ऐसा है क्या? निपटा दिया फटाफट तुमने, वेरी गुड। चलिए जी देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। चैप्टर में वैसे कुछ रहा नहीं है, बस जबरदस्ती थोड़ा सा हमें खींचना है इसको कि जितना हो सके क्वेश्चन हम क्लास में ही कर ले। जो आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो किए आपने घर से? क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया आपने? चलो जी यहाँ पे तो, हाँ हाँ कैश फ्लो पढ़ लेते हैं, सही कह रहे हो। देखो इस चैप्टर में तो कुछ अब बचा नहीं, यहाँ पर शेड्यूल थर्ड में कुछ भी नहीं बचा है। अब तो यही है कि आप लोग और भी कहीं इधर उधर बेटे कोई भी राइटर की बुक मिले, पुराने एग्जाम के कोई क्वेश्चन मिले, आप ना उसको करो। और पता है एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम के स्कैनर खोल लो। मैं अभी अभी अनम्यूट करता हूँ मम्मी। स्कैनर खोल लो और उसमें क्या करो, सीधा सीधा क्वेश्चन पे जाओ और चेक करो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर लिखना है तुम्हें बस खाली। एक तरीका ये है बहुत सिंपल, जो आप सारे के सारे क्वेश्चन मतलब हाथ से नहीं भी करोगे ना तो भी आप हाथ से कर जाओगे। करना क्या है, हमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मान लिया मैं अभी मैं देखता हूँ इंस्टीट्यूट की साइट पे, एक मिनट रुको, AI.org लो,
मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं ताकि ये रिकॉर्डिंग छोटी रहे, ऐसा ना हो बड़ी हो जाए, कल को कोई बच्चा बैकअप देख रहा हो। हाँ बच्चों, तो क्या है कि हमारा चैप्टर तो हुआ खत्म, शेड्यूल थर्ड वाला, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क होमवर्क है आपका कि पास्ट वाले 5 इयर्स के क्वेश्चंस उनको सॉल्व करें। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चंस है ना शेड्यूल थर्ड वाले, उनको सबको सॉल्व करें। अच्छा सर, ट्रेड रिसीवेबल रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू था। ओके चलो जी, ट्रेड रिसीवेबल कुछ नहीं बेटे, वहां पर डेटर्स हैं, डेटर्स अगर 6 महीने से ज्यादा के हैं उनकी डिटेल दे रखी है। तो हमारे डेटर दोनों तरह के हम दिखा रहे थे वहां पर, 6 महीने से ज्यादा वाले, यानी कि बाकी के कितने हैं 6 महीने तक वाले, बस वो उन दोनों का टोटल सेम है। 52,000 के डेटर जो है ना वो 6 लाख से, सॉरी 6 महीने से ज्यादा के लिए, इतना सा पॉइंट था उसमें और कुछ नहीं। ठीक है चलिए फिर, ठीक है बेटा, तो मैं आज ना क्लास को यहीं पे ही रोकता हूँ। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज छोटी क्लास समझ लो, कल से हम लोग कैश फ्लो चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो कल से अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट चालू होगा, तो नया चैप्टर एक थोड़ा सा नए उसमें करेंगे, नई क्लास में करेंगे, तो एक नए जोश के साथ में बात होगी, ठीक है जी। तो कैश फ्लो के लिए मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, ठीक है, मैं अपनी पीडीएफ दूंगा, ठीक है, आपको वहीं से करना है कैश फ्लो। उसमें सारी ही वैरायटी कवर है, सारी मतलब सारी, ठीक है। बाद में स्टडी मैट भी देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर बच्चों, ओवर करते हैं क्लास, बाय बाय।